प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 2023 के राशियों के हाल बताने के क्रम में हमने मीन राशि से चर्चा प्रारंभ की और कुंभ राशि तक कल कवर किया। आज नंबर है मकर राशि की। मकर राशि के उन सभी जातकों के लिए शुभ संदेश है मेरा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अब तो मुस्कुरा दो। साथियों, मकर राशि के जातकों, आपने पिछले 5 साल बड़े कष्ट में गुजारे होंगे। वे लोग जिनके चंद्रमा और शनि और शुक्र कहीं न कहीं कुंडली में खराब स्थिति में रहे होंगे। हम सभी मकर राशि के जातकों की बात तो नहीं करते, कुछ लोगों को लाभ भी हुआ होगा पिछले 5 सालों में, क्योंकि आप साढ़े साथी के क्रम में आपका 5 साल बीत चुका है और अंतिम उतरती साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो गया 17 जनवरी से। शनि 17 जनवरी 2023 को परिवर्तन करके आ गए हैं कुंभ राशि में, जो आपका द्वितीय भाव है और इस भाव तक साढ़े साथी रहती है। इसके पहले शनि आपके ही राशि पर थे, जो शनि की दूसरी राशि है। तो यहाँ रहने पर जिनके चंद्रमा और शनि खराब स्थिति में रहे होंगे उनको नुकसान हुआ होगा, उनको जिल्लतें उठानी पड़ी होंगी, क्योंकि शनि सिद्धांततः कर्म फलदाता है। चाहे वो किसी भी राशि हो, जब साढ़े साथी में आते हैं तो कर्मों का हिसाब करते हैं और कुंडली में जो उनकी स्थिति रहती है उस स्थिति से फल देते हैं। तो साढ़े साथी में अगर कुंडली में खराब स्थिति में शनि रहे होंगे तो निश्चित है कि आपको खराब फल मिले होंगे, आपका नुकसान हुआ होगा, आपकी जाप गई होगी, ऐसा हुआ होगा और आपने परेशानियां उठाई होंगी। लेकिन अब मुस्कुराने के दिन आए हैं, मुस्कुराइए, क्योंकि शनि आ गए हैं आपके द्वितीय भाव में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ शनि आकर के बहुत ही अच्छा फील करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो अपने घर में आता है तो अच्छा फील करता है। तो अब यहाँ से शनि शुभ प्रभाव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। साथ ही शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो यह है परिवार, कुटुंब और धन का भाव। यहाँ बैठ करके शनि आपके परिवार में वृद्धि करेंगे। परिवार के बीच में जो तनाव मनमुटाव हो गया था उसको संवारेंगे, सुधारेंगे और आपके धर्म में भी वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ बैठ करके शनि अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3 चौथे भाव पर। चौथा भाव माता, भवन, भूमि, वाहन, क्षेत्र का भाव है और शनि क्षेत्र के कारक है, ध्यान दीजिए। तो इस भाव में वृद्धि करेंगे तो आपके पास कहीं न कहीं से अचल संपत्ति आएगी और अचल संपत्ति तभी आएगी जब आपके पास आय होगी। शनि यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, जहाँ सूर्य की राशि है सिंह, 5 नंबर। शनि इस भाव के भी कारक हैं, अष्टम भाव के कारक हैं। अतः आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके बल में वृद्धि करेंगे, आपके दुर्भाग्यों को दूर करेंगे और यहाँ से चीज़ें आपको देंगे जो यहाँ से संबंधित है। यहाँ से संबंधित चीज़ें क्या है? मतलब ये पाताल लोक भी कहा जाता है। तो पाताल लोक का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें आप छोड़ देते हैं या छूट जाती हैं वह पाताल में चली जाती हैं। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कि जब आप फोल्डर में से कोई चीज़ें डिलीट करते हैं तो ट्रैश में चली जाती है। तो यह तरह से ट्रैश है, जो चीज़ आपसे बिछड़ा वो यहाँ चला जाता है और फिर ट्रैश से आप रिकवर भी करते हैं। तो शनि आकर के यहाँ से रिकवर कराएंगे। जो आपके दोस्त बिछड़ गए थे, जो आपके पार्टनर बिछड़ गए थे, क्यों बिछड़े थे? क्योंकि इसके पहले शनि यहाँ थे तो यहाँ तो वृद्धि कर रहे थे, लेकिन अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि 7वीं यहाँ डाल रहे थे। यह चतुर्थ राशि जो है सप्तम भाव, यह पार्टनर, परिवार और पत्नी का भाव है, व्यवसाय का भी भाव है। तो शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि यहाँ आपको विच्छेद करा रही थी। तब अगर चंद्रमा कमजोर रहे होंगे तो, शनि कमजोर रहे होंगे तो, और अक्सर कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर ही होते हैं। तो मकर राशि वालों को यहाँ से विच्छेद कराया, पार्टनर से दूर मनमुटाव कराया, पत्नी से मनमुटाव कराया, वो सारी चीज़ें ट्रैश में चली गई। अब यहाँ बैठ करके शनि फिर रिकवर करेंगे। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि अब सूर्य देव अभी मकर राशि में है और शनि यहाँ आ चुके हैं। सूर्य इधर के लिए चल दिए हैं, 15 फरवरी तक यहाँ आ जाएंगे। तो शनि अस्त हो रहे हैं 5 फरवरी को 2023, 5 फरवरी। अब शनि जो है, शनि के पिता है सूर्य, तो एक पुत्र अपने पिता के सामने अस्त हो रहा है, अर्थात नतमस्तक हो रहा है।
इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम यह निकलेगा कि शनि देव अपने पिता के सामने नतमस्तक हो गए और कह रहे हैं कि हे पिता, मैं सिद्धांतवश अपने स्वभाववश कर्म फलदाता होने के नाते, एक न्यायाधीश होने के नाते मैंने जो भी दंड स्वरूप अपनी ही राशि के जातकों को कष्ट दिया है, अब मैं समर्पण करता हूँ, आप मेरी राशि के जातकों का कल्याण करें। कल्याण कैसे करेंगे? सूर्य। अब सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे तो यह परिवार, कुटुंब और धन का भाव है और सूर्य पिता है, तो एक पिता जब अपने परिवार में आएगा तो परिवार में जो चीज़ें गलत हो चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं, उसको संवारेगा पूरे 30 दिन। और तब तक शनि अस्त रहेंगे लगभग 33 दिन। तो यहाँ से शनि अस्त रहेंगे, सूर्य इसको संवारेंगे और यहाँ से बैठ करके सूर्य 7वीं दृष्टि, जो एकमात्र दृष्टि है, यहाँ डालेंगे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव उनकी खुद की राशि है, अतः यहाँ से वृद्धि करेंगे और जो चीज़ें खो गई हैं आपकी, जो मैंने कहा कि ट्रेस में चली गई हैं, तो यह ट्रेस उन्हीं की राशि है सूर्य की, यहाँ दृष्टि डाल करके वो चीज़ें आपको देंगे। क्या देंगे? यहाँ से आप माइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। शनि खुद यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ के कारक हैं, तो यह पाताल का लोक है, जमीन के अंदर का भाव है, तो यहाँ से आप माइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। कहा जाए तो आपको कहीं न कहीं से जमीन के अंदर धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ये बात हो गई। दूसरी बात अब हो गई कि गुरु इस राशि में व्ययेश हैं और पुरुषार्थ तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो आपको गुरु को देखना है, कुंडली में गुरु को मजबूत करना है, क्योंकि गुरु धन वैभव के दाता है, गुरु से ही धन है। अब गुरु अभी तो यहीं बैठे हैं, शनि यहाँ बैठ गए और राहु बैठा है यहाँ। शनि गुरु यहाँ रहेंगे 22 अप्रैल तक, शनि राहु रहेगा यहाँ 30 अक्टूबर तक। तो ये बन रहा था चांडाल पाप कर्तरी योग गुरु के लिए, मतलब आपके धन के लिए। लेकिन प्रकृति की, ईश्वर की दया है आप पर कि शनि अस्त हो रहे हैं, तो यह पाप कर्तरी योग भंग हो रहा है। अब आपको अपनी कुंडली में गुरु को देखना है, गुरु को बल देना है। गुरु को बल देंगे तो गुरु आपका कल्याण करेंगे। ध्यान देना है कि बल देने के लिए रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि गुरु व्ययेश भी है, रत्न पहनने पर आपके व्यय में वृद्धि करा देंगे। और इस लग्न में कारक भी, इस राशि में कारक भी नहीं है। कुछ दूसरे उपाय हैं जो कुंडली देख करके ही बताए जा सकते हैं। यह तो बात हो गई यहाँ तक की। अब आपको करना क्या है? कुछ सावधानियां हैं जिनको करके आप लाभ ले सकते हैं अच्छा खासा। तो सूर्य के समय शनि अस्त हो रहे हैं, सूर्य के समक्ष शनि यहाँ बैठे थे 2.5 साल, और यहाँ बैठ करके राशि में ही शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं, धीरे कर देते हैं। और धीरे करने के कारण आप में एक आलस्य आ गया, एक नैराश्य आ गया, आप आलसी हो गए। अब उस आलस्य को छोड़ देना है और सूर्योदय के पहले, मतलब सूर्य के जागने से पहले आपको जग जाना है। आप जग जाएंगे तो सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे, और सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे तो यहाँ परिवार में बैठे सूर्य आपको यहाँ अपनी राशि से जो भी खोई चीज़ें हैं सब वापस दिलवा देंगे। और वापस ही नहीं दिलवाएंगे, कहा जाए ब्याज जोड़ करके देंगे, दिलवाएंगे। लेकिन आपको करना यही है कि आपको टाइमली उठना है और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको अपने कार्य क्षेत्र में दृढ़ता के साथ लग जाना है। बाकी शनि जब जागृत होंगे तो अंश बल में भी यहाँ मजबूत होने लगेंगे, और फिर यहाँ बैठ करके शनि का जो मूल स्वभाव है वृद्धि करना, जहाँ बैठते हैं वृद्धि कर देते हैं। तो ये धर्म भाव को वृद्धि करेंगे, वृद्धि देंगे। कैसे देंगे मैंने बताया आपको। जी मित्रों, यही कुछ सावधानियां हैं। आपका 2023 बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बस कुछ सावधानियों के साथ। हाँ, गुरु को बहुत ध्यान दें, क्योंकि गुरु यहाँ से 22 अप्रैल को निकलेंगे और आ जाएंगे यहाँ राहु के साथ, और राहु यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो यह बन जाएगा चांडाल योग, और इस योग से बचने के लिए आपके को गुरु के उपाय करने ही होंगे। अगर आपने गुरु के उपाय नहीं किए तो शनि बहुत अच्छी परिणाम देने की स्थिति में होने के बावजूद भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु ही आपका चांडाल योग में हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जिसका गुरु ही चांडाल हो जाए तो उसका क्या होगा। तो आपको गुरु को बचाना है। गुरु को कैसे बचाएंगे? इसके लिए कुंडली अनुसार, कुंडली में जो गुरु की स्थिति होगी उस अनुसार ही उपाय किए जाएंगे, बताए जाएंगे। अगर आपको लगे कि हमारा गुरु पीड़ित हो रहा है या पीड़ित है, तो आप एक बार कुंडली दिखवाने की कृपा करें। आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे कि आपके गुरु एकदम पीड़ा मुक्त होकर के आपको लाभ देने लगेंगे। अब मित्रों, मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं विनोद भारद्वाज ज्योतिष का
कहा जाए तो छोटा मोटा ज्ञाता हूँ और ज्योतिष का कार्य करता हूँ। मेरा संस्थान है चंद्र विद्यापीठ। चंद्र विद्यापीठ का मतलब यह होता है कि सारी ज्योतिष का आधार ही चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन हो जाता। ग्रहों के अच्छे बुरे जो भी प्रभाव होते हैं वो चंद्रमा के माध्यम से ही व्यक्ति प्राप्त करता है और उसको भोगता है। अगर चंद्रमा किसी का मजबूत है तो बुरे से बुरा जो योग भी उसका बहुत नुकसान नहीं कर पाएगा, और अगर चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो राजयोग भी उसको कुछ नहीं दे पाएगा। तो चंद्रमा की इन्हीं गतिविधियों को शोध करने का मेरा संस्थान है। इस संस्थान द्वारा मैं नवग्रह यंत्र और खासकर चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए ऐसे यंत्रों का निर्माण कराता हूँ जो आपके सारे ग्रह दोषों को दूर करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमें कल पहला एक आदेश मिला है यंत्र निर्माण के लिए, जो बंगाल मेदिनीपुर के हैं। इसके पहले जनरली लोगों से, व्यक्तिगत संपर्कों से मैंने यंत्र काफ़ी बनाए, लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का वीडियो देख करके कल पहली बार किसी ने मुझे आदेश दिया है और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी। मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण करके जो उनको बताया उसको सुन करके उन्होंने पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कहा कि गुरुजी जो आपने बताया 100% सत्य है। तो उन्होंने क्या कहा है और मैंने उनको कुंडली का विश्लेषण करके क्या भेजा है उसको आप सुनिए और समझिए कि मैं जो भी विश्लेषण करता हूँ 100% तथ्यपूर्वक फैक्ट देता हूँ। मैं उल जलूल की बातें नहीं करता। और अगर वीडियो देखकर आपको संतुष्टि मिले तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और जो बात बोली है एकदम सही बोली है। जय कुमार मलिक जी, सादर अभिनंदन। मैं ज्योतिषी विनोद भारद्वाज बोल रहा हूँ। आपके बताए गए डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1971, बर्थ टाइम 10:10 PM, मतलब रात्रि के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है और जो आप पर फल मिलता है वह मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ों को मैनेज कर लेते होंगे, जुगाड़ कर लेते होंगे, आपका कोई कार्य रुकता नहीं होगा। आपके पास इनकम भी ठीक ही होगी, बहुत अच्छी तो नहीं होगी लेकिन ठीक होगी। आप बहुत परिश्रमी हैं लेकिन आप चिंतित रहते होंगे, मन अशांत रहता होगा, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में शनि देव बैठे हैं और शनि देव चीज़ों को लेट करते हैं तो हर तरफ से मन अशांत रहता होगा। आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, पत्नी से नहीं पटती होगी, संतान के रूप में पुत्र पुत्री दोनों होंगे। आपका धन जल्दबाजी के कारण कभी कभी अपव्यय भी हो जाता होगा। आप समाज में थोड़ा सा दबे डरे सहमे रहते होंगे। आप वस्त्रों की स्वच्छता पर बहुत ध्यान नहीं देते होंगे। पत्नी से विवाद के कारण गृहस्थ जीवन भी अच्छा नहीं होगा। पत्नी आपकी जल्दबाज खर्चीली होगी। आपकी सभी समस्याओं का हल है यंत्र, जो कि आपको चिंता मुक्त करके एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग और मस्तिष्क देगा, जिससे कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। पिछला 5 वर्ष आपका खराब बीता होगा। पिछला 5 वर्ष आपका खराब बीता होगा। अब आपका अच्छा समय 30 अक्टूबर से शुरू होगा। आपकी शनि की दशा चल रही है जो आपके भाग्य से है, अर्थात आपका कल्याण होगा। पत्नी को एक विशेष उपाय कराएं। यंत्र आपको 14 दिनों में सिद्ध करके भेज दिया जाएगा। मैंने आपके जन्म कुंडली का संक्षिप्त विवरण दिया है। विस्तृत विवरण यंत्र के साथ लिखित में भेज दिया जाएगा। अगर आपको हमारी यह बातें अच्छी लगी हों और यह बात आपके जो मैंने बताया है, जितने फल कथन किए हैं, इससे आप कितने प्रतिशत सहमत हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं। आपके यंत्र का निर्माण शुरू हो गया है। जाप और सिद्धि के बाद आपको 14 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा। सादर अभिनंदन, आपका कल्याण हो। इसी के साथ निवेदन है कि मैं बहुत छोटा सा गरीब ज्योतिषी यूट्यूबर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करने में कुछ लगता नहीं आपका, लेकिन आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और चैनल की रीच बढ़ती है। तो पुनः निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।